अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एशियाई स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी एक परिचय। यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है उसी के बारे में, यानी कि आज हम पूरा पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी क्या होती है और वो कैसे बनी है, किस चीज से बनी है, उसका कितना घनत्व है, कितना द्रव्यमान है, कितनी उसकी त्रिज्या है, क्या विषुवत रेखा है। यानी कि पूरा पृथ्वी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी घूमती कैसे है और पृथ्वी कैसे दिन और रात होते हैं हमारे, कैसे ऋतुएं बदलती हैं, इन सभी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे विस्तार से। हेडिंग हमारी है कि पृथ्वी एक परिचय, यानी कि पृथ्वी के बारे में पूरा हम लोग सब कुछ जानेंगे आज, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि पृथ्वी होती क्या है और क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि हमें पढ़ना इसलिए है क्योंकि हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं पृथ्वी से, तो उनको भी बताएंगे कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कहाँ से ज्यादा बनते हैं, कहाँ से नहीं बनते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। तो यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए किसी भी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पृथ्वी एक परिचय, यानी कि पृथ्वी के बारे में परिचय। पृथ्वी एक परिचय, पृथ्वी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। पृथ्वी गोल है यह सबसे पहले बताया, यानी कि हमने आपको कल बताया था, यानी पिछले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी गोल नहीं है। तो हम लोग पहले, हमें पृथ्वी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो लोग कल्पनाएं करते थे। तो कुछ लोगों ने कल्पना किया जो कि कुछ हद तक उनकी कल्पनाएं सही निकली। क्योंकि पहले इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तो लोगों ने दूरबीन से देखकर या कल्पना करके ऐसा अनुमान लगाया कि पृथ्वी गोल है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले किसने बताया? तो सबसे पहले जब पृथ्वी को गोल बताने वाले व्यक्ति थे अरस्तु। अरस्तु एक खगोल शास्त्री भी थे। तो उन्होंने 324 बीसी में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह का जन्म सन 1 शताब्दी, यानी कि शताब्दी शुरू होती है, तो वहीं से ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो वहीं से ये शताब्दी शुरू होती है। आप लोग इसको इतिहास में पढ़े होंगे कि बीसी क्या होती है, एडी क्या होती है। यदि आपने नहीं जाना है तो आप इतिहास के वीडियो में जाएंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें सारा कुछ एडी, बीसी, ईसवी शताब्दी, विक्रमी संवत, इसी पे चलता है इतिहास। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ईसा मसीह के 324 वर्ष पूर्व अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी गोल है। फिर उसके बाद टॉलमी ने कुछ समय बाद, यानी कि सन 1 शताब्दी में, जो कि ईसा मसीह के जन्म की शताब्दी है, तो उसमें टॉलमी ने भी बताया कि हाँ पृथ्वी गोल है। उनकी जो बात थी उनकी इसने पुष्टि कर दी। उसके बाद फिर से कुछ समय बीता और एक स्ट्रैबो खगोल शास्त्री हुए, तो उन्होंने भी यही बताया कि सन 2 शताब्दी में पृथ्वी गोल है। तो ये 3 लोग हो गए पृथ्वी को गोल बताने वाले। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं कोपरनिकस, जो कि 15वीं शताब्दी में इन्होंने भी पुष्टि की कि हाँ पृथ्वी गोल है अपने प्रयोगों के आधार पर। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी को गोल बताने वाले सबसे पहले कौन थे, तो अरस्तु थे। इस पे प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि सबसे पहले किसने बताया। यदि अरस्तु नहीं है तो हम टॉलमी का प्रयोग करेंगे, यदि टॉलमी नहीं है तो हम स्ट्रैबो में टिक लगाएंगे, और यदि इन तीनों में से कोपरनिकस दिया है तो कोपरनिकस पे हम टिक लगाएंगे। आजकल प्रश्नों में ज्यादातर कोपरनिकस को ही पूछता है, इन तीनों का नाम नहीं दिया रहता। वैसे तो पाइथागोरस भी एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो चूंकि एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं तो कोपरनिकस को अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप कोपरनिकस को ध्यान रखिएगा। यदि चारों ऑप्शन में दे दिए जाएं तो अरस्तु हमारा उत्तर सही होगा। उसके बाद पृथ्वी का आकार लध्यक्ष गोलाभ, यानी कि गोलाभ को इंग्लिश में बोलते हैं जियोइड, यानी पृथ्वी का आकार ना तो गोल है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सौर परिवार जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी बताए थे कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी का स्वयं का आकार है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? लध्यक्ष गोलाभ, यानी कि जियोइड, पृथ्वी का खुद का आकार है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसे हम लोग समझते हैं कि 23.5 डिग्री झुकी कैसे है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष, यानी कि 2 अक्ष होते हैं एक्स और वाई, ये हमारे
वाई अक्ष हुआ और ये एक्स अक्ष हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्योंकि काल्पनिक अक्ष है तो जैसे कि ये हमने पृथ्वी बनाया है, तो यदि इसको हमको झुकाना हुआ तो ये हमारा अक्ष मान लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया। तो पृथ्वी हमारी जो है ये तो वाई हुआ और ये एक्स हुआ। तो पृथ्वी यहां से ऐसे ना होकर ऐसे झुकी हुई है, यानी कि 23.5 डिग्री यहाँ से ये झुकी हुई है। क्योंकि ऐसे यहाँ पे 23.5 डिग्री यहाँ से ये जो हमारा वाई अक्ष दिख रहा है, यहाँ से 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई, ऐसे सीधा नहीं है। और उसके बाद इसी में कहा गया है कि अपने भूतल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि दो दो लाइनें आपस में एक दूसरे को लंबवत क्रॉस करें तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब 23.5 डिग्री इधर से झुकी है, तो जब हम लोग इधर से नापेंगे, क्योंकि ये भूतल हुआ, जब भूतल से नापेंगे तो 66.5 डिग्री निकल के आएगा। क्योंकि 23.5 और 66.5 मिलके क्या होता है 90। जब इधर से 23.5 है तो इधर से जब नापेंगे तो 66.5। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि पूंछ किधर से रहा है। एग्जाम में प्रश्न ऐसे बन जाता है कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है। तो अमूमन हम लोग जानते हैं कि 23.5 डिग्री, हाँ ठीक है। लेकिन जब कभी कभी प्रश्न घुमा के देता है या प्रश्न टफ बनाना होता है, तो एग्जामिनर करता क्या है, वो पूछ लेता है कि पृथ्वी अपने भूतल पर कितने डिग्री झुकी है। तो आपको यह ध्यान देना है कि भूतल से पूछ रहा है कि काल्पनिक अक्ष से। यानी कि ये तो हमारा एक्चुअल अक्ष है, ये हमारा काल्पनिक अक्ष है ऊर्ध्वाधर। जब इधर से पूछे ये काल्पनिक 23.5 डिग्री, और जब इधर से पूछेगा तो 66.5 डिग्री। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे फिर से अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी भूमध्य रेखा पर 40,075 किलोमीटर मोटी है। यानी कि आपको हम बताते हैं कि पृथ्वी मोटी कितना है। पृथ्वी जो है अपने भूमध्य रेखा पर 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी का यहाँ पे हमने गोलाकार बनाया था, वो गोलाकार नहीं है। पृथ्वी यहाँ पे जैसे हम लोग ऐसे बनाएंगे पृथ्वी को, ये हमारी पृथ्वी हुई। इस तरह का भी इसका आकार नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन अगला टॉपिक जो दिया हुआ है पॉइंट, पृथ्वी भूमध्य रेखा पर 40,075 किलोमीटर है। तो भूमध्य रेखा कहते किसे हैं, तो ये हमारा जो हम लोगों ने माना है एक काल्पनिक अक्ष कि एक ऐसे रेखा है जो कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में, उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी को हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे इतना ज्यादा ये मोटी है, 40,075 किलोमीटर। यानी कि अपने भूमध्य रेखा पर 40,075 किलोमीटर मोटी है। और वैसे ही फिर से यहाँ पे देखेंगे, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो हमने आपको बताया था कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व को घूमते हैं, इसीलिए हमें ग्रह पर सूर्य पूरब में निकला दिखता है। क्योंकि पश्चिम से जैसे ही घूमेगी तो हमें दिखेगा सूरज पूरब से निकल रहा है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे सूरज भी दिखता है कि सूर्य पूरब से निकल रहा है। केवल 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पश्चिम से यानी पूर्व से पश्चिम को घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह पूर्व पश्चिम से पूर्व को घूमते हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है बगल से देखने पर। यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि बगल से देखने पर। तो जैसे ये पृथ्वी हमारी है, तो हम यदि इधर खड़े हो मान लीजिए, तो देखेंगे तो पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व को घूमती दिखेगी। अब यदि मान लीजिए हम यहाँ पे चले जाएं या यहाँ पे चले जाएं, तो हमें कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे अगला पॉइंट जो दिया हुआ है, उत्तरी ध्रुव से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक लाइन ऐसे है, तो ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल यहाँ पे हुआ। तो जब हम उत्तरी ध्रुव पे जाएंगे तो हमें कैसे दिखेगी पृथ्वी घूमते हुए, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे घूमेगी, इधर से जाएगी और इधर जाएगी, ऐसे घूमेगी। और जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए दक्षिणी ध्रुव पर, जब दक्षिणी ध्रुव पर आ गए तो हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे ये है क्लॉकवाइज, यानी कि जब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे घूमते दिखे। यहाँ से ऐसे दिख रही थी, यहाँ से ऐसे जाएगी। और अगला पॉइंट है इसी में, तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है
पृथ्वी पर किसी पिंड का न्यूनतम भार जो है विषुवत रेखा पर होता है। तो यही हमारी जो 0 डिग्री है, इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। जब हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तो हम लोग इसको विस्तार से जानेंगे कि विषुवत रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी, या तो गरजता, चलीसा, प्रचंड, पचासा, इस तरह की जो हवाएं चलती हैं वो कहाँ चलती हैं, किस तरह चलती हैं। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे जब अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि जो ये 0, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि यही हमारी अक्षांश रेखा 0 डिग्री है। इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पिंड का भार न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है, यानी कि जब कोई पिंड हम लोग पृथ्वी पर रखेंगे तो यहाँ पे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण हर जगह का मान बराबर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के कोई भी चुंबक यदि हो तो उसके उत्तरी और दक्षिणी 2 ध्रुव हुआ करते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उनके किनारों पे ज्यादा चुंबकत्व होती है, यानी खींचने की क्षमता, जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में या सीधे शब्दों में कहें तो खींचने की क्षमता। तो खींचने की क्षमता यहाँ पे जो है दक्षिणी ध्रुव और इन ध्रुवों पर अधिक होती है और इन मध्य में भूमध्य रेखा पर कम पाई जाती है। तो वही यहाँ पे है कि किसी पिंड का न्यूनतम भार विषुवत रेखा पर होता है। यदि कोई पिंड यहाँ पे है तो उसका भार जो है न्यूनतम होगा, यानी कि पृथ्वी में यदि किसी भी चीज को कम दिखाना है तो हम लोग विषुवत रेखा पर रखेंगे। यदि वही चीज को हम लेके चले जाएं ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर, तो उसका भार कुछ ना कुछ जरूर बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पे है। और उसके बाद पृथ्वी पर पिंड का भार अधिकतम ध्रुवों पर होता है, यानी कि अधिकतम भार इनके ध्रुवों पर होता है। जैसे जैसे हम लोग ऐसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे इधर आगे बढ़ेंगे तो किसी भी पिंड का भार वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि पृथ्वी पर पिंड का भार अधिकतम ध्रुवों पर होता है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आती है क्या, उपसौर। एक उपसौर अवस्था, एक अपसौर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि उपसौर क्या होती है और अपसौर क्या होती है। तो उपसौर वह अवस्था है जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट हो। तो हम लोगों ने जाना था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन यह भी है कि पृथ्वी उसके वृत्ताकार कक्षा में नहीं लगाती है, वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में कि दीर्घ वृत्त क्या होता है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा सूर्य हुआ, इसको हमने कह दिया ये सूर्य हुआ, तो पृथ्वी हमारी कुछ ऐसे सूर्य का चक्कर लगाती है। ये हमारी पृथ्वी हुई, ये हमारा सूर्य हुआ, तो पृथ्वी इस तरह की कक्षा में कुछ चक्कर लगाती है। तो वही है कि उपसौर वह अवस्था जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट हमें दिख रही है, तो यही उसकी उपसौर की अवस्था होगी। उपसौर, जहां पे पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट हो वहां पे उपसौर की अवस्था होगी, उसी को हम लोगों ने उपसौर नाम दिया है। और 3 जनवरी को ऐसी अवस्था होती है कि पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। उसके बाद यहाँ पे है अपसौर, वह अवस्था जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर हो। तो एक ऐसी अवस्था आती है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जैसे कि पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे सूर्य से बहुत ही दूर पे है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 4 जुलाई, यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी सर्वाधिक दूर पे होती है सूर्य से। तो ये हमारा क्या हुआ, अपसौर हुआ। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है जो पृथ्वी से सर्वाधिक दूर पर होता है, यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी सर्वाधिक दूर पे होती है सूर्य से। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। तो हमने आपको जब सौर मंडल पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, वो हमारा शुक्र है। क्योंकि यहाँ पे जैसे सूर्य हुआ, इधर से यहाँ पे बुध, ये शुक्र हुआ और ये पृथ्वी हुआ, यानी कि इसके सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, हमारी जो है शुक्र है। तो इसीलिए इसकी जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है, हमने बताया था पहले ही पिछले वीडियो में। तो ये इसको भी ध्यान रखना कि सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। और पृथ्वी पर जल का भाग 71% है, यानी कि पृथ्वी जैसे कि ये मान लीजिए पूरा पृथ्वी हुई,
तो इस पे इतना ज्यादा महासागर भी है कि केवल 29% भाग पर ही स्थल है। यानी कि जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, 7 हमारे महाद्वीप हैं, उन सभी को मिलाकर कुल 29% भाग पे मानव बसाव क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि जो भी पहाड़ हैं, जंगल हैं, सारा कुछ मिला के जो भी बचता है वो केवल 29% पर है, और 71% पे हमारा कुल जल है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए कि कितने परसेंट भाग पे जल है और कितने परसेंट भाग पे स्थल है। तो 71% भाग पे जल है और 29% भाग पे जल है। अगला पॉइंट है सूर्य का चक्कर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की गति से लगाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, तो उसकी कुछ गति भी होगी, किस स्पीड से वो चक्कर लगाती है। तो वही हमारी यहाँ पे स्पीड लिखी हुई है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। आप लोग सोच रहे हो कि इतना तेज पृथ्वी चलती है और हम लोग जान नहीं पाते या जान देखते हैं कि घूमते नहीं, जिस तरफ जो भी है उधर ही हमें दिखता है। तो इसका आकार इतना बड़ा है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि पृथ्वी इतना तेज घूमती है, क्योंकि यह 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाती, इतना स्पीड से चक्कर लगाती है, तब जाके एक साल में वो सूर्य का एक चक्कर पूरा कर पाती है। और पृथ्वी जो आपस में घूमती है, यानी कि जब कोई भी पिंड किसी भी तारा या सूर्य भी एक हमारा तारा है, तो जब उसका चक्कर लगाता है तो उसके चक्कर लगाने से जो मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन या तो ऋतुवे परिवर्तन। यानी सूर्य के चक्कर लगाने से ही ऋतु बदलती है या जलवायु का परिवर्तन होता है। और किसी भी पिंड का आपस यानी कि अपने अक्ष पे घूर्णन करना, वो हमारे रात और दिन को दर्शाता है। जैसे कि हम लोगों ने शुक्र पर पढ़ा था कि उसका एक वर्ष एक दिन बड़ा है और एक वर्ष छोटा है। तो वैसे ही ये हमारी पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो हमारी ऋतुएं बदलती हैं, मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, और जब अपने अक्ष पे घूर्णन करती है तो हमारे रात और दिन होते हैं। क्योंकि सूर्य तो हमेशा पूरब में ही दिखेगा। जब ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए यहाँ से सूर्य चमक रहा है, जब पृथ्वी इधर घूम गई तो जो इधर साइड में है इधर अंधेरा हो गया, जब उधर से फिर से घूम के आएगी तो फिर से उधर उजाला होगा। तो इस तरह से हर जगह टाइम में भी परिवर्तन पाया जाता है। जैसे कि आप लोग सोच रहे हो कि हर जगह पूरे पृथ्वी पर जैसे सुबह यहाँ पे सूर्य निकला 6 बजे 7 बजे, तो क्या हर जगह 6 बजे सूर्य निकला? ऐसा नहीं है। हर देश में अलग अलग टाइम से सूर्य निकलता है। कहीं कहीं हम लोग सो रहे होते हैं तो कहीं सूर्य उदय हो रहा होता है, कहीं शाम हो रही होती है तो कहीं सूर्य निकल रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे, जब अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे कि किस किस अक्षांश पे किस समय सूर्य निकलता है, किस देश में कितना टाइम का डिफरेंस है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे है पृथ्वी पर रात और दिन जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रात और दिन आपस में बराबर नहीं होते हैं, कभी दिन बड़ा हुआ करता है तो कभी रातें बड़ी हुई करती हैं। जैसे ठंडियों में रातें बहुत बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है, गर्मी में जो है दिन बड़ा होता है और रातें छोटी हैं। तो दो डेट ऐसी आती है कि वहां पे रात और दिन दोनों बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। आप लोग इसको याद रखिएगा, जनरल सा क्वेश्चन बना देता है कि किस तारीख को रात और दिन बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों बराबर होते हैं। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, यानी कि ध्रुव, इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे कि पृथ्वी का आकार इस तरह से है, तो एक व्यास इसका ये बनेगा और एक व्यास ये बनेगा। तो इसका ध्रुवीय व्यास जो है वो कितना है? 12,756। और जो इसका विषुवतीय व्यास यानी ये वाला व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। यानी कि दोनों में अंतर कितना है? लगभग 42 किलोमीटर का दोनों में अंतर है। यानी कि ये 42 किलोमीटर करीब कम है और ये 42 किलोमीटर के लगभग ज्यादा है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, ये हो गया। पृथ्वी का औसत घनत्व, यानी कि पृथ्वी का कुछ घनत्व है। चूंकि पृथ्वी एक कंकड़ पत्थर चट्टानी मलबों से बनी हुई है, तो इसका कुछ घनत्व भी होगा। तो इसका घनत्व वैज्ञानिकों ने निकाला है क्या? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यदि आप इसको चेक करना चाहें या प्रैक्टिकल में जानना चाहें कि एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं, तो आप
ऐसा करिए, एक जगह पे 1 सेंटीमीटर प्रति क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदिए, उसकी मिट्टी निकालिए और उसको वेट करिएगा तो 5.5 ग्राम वो निकलेगा। इसी को आप किलोग्राम या कुछ भी बदल सकते हैं। तो इतना ही था इसमें। क्वेश्चंस जो भी बनते हैं पृथ्वी संबंधित इसी में बनेंगे और आप लोग इन सबको पढ़ लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप पृथ्वी से आने वाले किसी भी प्रश्न को जो वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो यदि आप इतना पढ़ लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं और इतना ही पढ़ते हैं तो पृथ्वी से पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। और जब हम लोग अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे तो और भी पृथ्वी के जो भी गुण हैं वो क्या इनमें परतें पाई जाती हैं, जो सियाल, सीमा, निफे है, इस तरह की जो भी परतें हैं, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, इस तरह से हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और हम लोग मिलते हैं इसी ज्योग्राफी के अगले टॉपिक में। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हम मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।